Hello everyone. A very good morning to all of you, class 12th English medium students. How are you all? I hope you are all very much fine and fit and preparing to going school. It will be reopening on order of government, central government, and we are just waiting for order of state governments. Let it be what will happen in future. So our lesson number 20, Swami and Friends, part 4, what is a tale? I hope today this is last part of this chapter. So without wasting our time, we will start. हम लोगों ने वहाँ तक इसे पढ़ लिया था, पेज नंबर 169 पर जो सबसे बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, जहाँ पर एक गटर के अंदर नाव बहती रहती है, जिसमें एक चींटी को बिठा करके जो है कार्गो बना करके हमारा स्वामीनाथन उसे चलाता रहता है, और नाव आखिरी में भंवर में फंस करके डूब जाती है पत्ते के गिरने की वजह से, और चींटी का इंतकाल हो जाता है वहाँ पर, और उसे वहीं पर उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाती है मिट्टी के द्वारा। आगे पढ़ते हैं। In a few days, Swaminathan got accustomed to his position as the enemy of Somu and company. थोड़े ही दिन में स्वामीनाथन को पता चल जाता है कि वो दुश्मन बन चुका है सोमू और उसके साथियों की, जो उसके साथ में थे उन सभी का क्या हो चुका है, दुश्मन बन चुका है, दुश्मनी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब ये राजन के साथ ज्यादा रहने लगा था, पुराने दोस्तों को भूल चुका था, छोड़ चुका था। All the same, now and then he had an irresistible desire to talk to his old friends. और हमेशा उसके मन में एक ही बात रहती थी कि कैसे और कब मैं अपने पुराने दोस्तों से बात कर पाऊं, उसके अंदर एक इच्छा बनी रहती थी। Swaminathan had a wild impulse to stamp on the pea's leg and laugh. For that was a joke that they had never failed to enjoy day after day for many years past. कई सालों से प्रतिदिन जो एक प्रकार का उन दोनों के बीच में पीस के बीच में और स्वामीनाथन के बीच में जो एक रिश्ता बना हुआ था, जैसे हम हाई फाई करते हैं, बूम करते हैं, इस तरह से दो दोस्तों के बीच में एक स्ट्रेटेजी होती है, वही यहाँ पर स्वामीनाथन और पी के बीच में भी थी। वो अपने पैर पर क्या करता था, मारता था, पीस के लेग एंड लाफ, और उसको क्या करता था, उस पर हंसता था। अब उसे बार बार वही चीज याद आती है कि वो दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, पी के साथ मेरा व्यवहार वैसा ठीक नहीं हो पा रहा है। बट नाउ स्वामीनाथन स्मूथर्ड द इम्पल्स एंड चकल्ड एट इट हिमसेल्फ। लेकिन अब क्या करता है, वो अकेला होता है, अलोन होता है। जो सारी चीजें जो उसके मन में आती थी, सब चीजों को क्या कर दिया, उसने हटा दिया, अलग हटा दिया है। अब वो सिर्फ अकेला होता है। अब उसके साथ कोई उसको पैर मारने वाला नहीं है, कोई उसको पंजा मारने वाला, हाई फाई करने वाला नहीं, बाय करने वाला, बूम करने वाला नहीं, कोई भी नहीं है। अब वो अलोन है। एंड अगेन व्हेन द बॉय विद द रेड कैप nodded in his seat and woke up with a start every time his head sank down, Swaminathan wanted to whisper into the pea's ears, "Look at the fellow, third on the first bench, red cap, now he is falling off again," and giggle, but he merely bit his lips and kept quiet. जनरली कक्षा में होता था कि लाल कैप पहने हुए बच्चे उठते थे, बैठते थे, और उनकी हरकतों को देख करके स्वामीनाथन कान में फुसफुसाता था। पी के मटर जिसको कहा गया है, उसके कान में कुछ ना कुछ बोलता था। दोनों क्या करते थे, बिल्कुल गीगल करना, गीगल मतलब ही अपने दांत दिखाकर हंसना। तो ऐसा दोनों करते थे, और कई दोस्त सहेलियां क्लास में बैठ करके सब करती हैं, लेकिन उनका एक अलग ही मजा होता है। वो मजा स्वामीनाथन और पी भी लेते थे। लेकिन अब चूंकि दुश्मनी हो गई है, राजन की पूंछ बन गया स्वामीनाथन, तो ये कहानी अब क्या हो गई, खत्म हो गई। अब वो कोई लाल टोपी वाला उठे, चाहे हरी टोपी वाला उठे, चाहे गांधी टोपी वाला कोई उठे, स्वामीनाथन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना वो हंसता है, ना उस नोडेड मतलब गर्दन ऊपर नीचे भी नहीं करता है, और बिल्कुल कीप क्वाइट रहता है, एकदम चुपचाप हो चुका है। नाउ वी कम टू पेज नंबर 170. Look, he felt momentary ecstasy as he realized that Somu was willing to be friendly again. उसे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि जब उसे ऐसा पता चलता है कि जो सोमू है वो फिर से चाहता है कि फ्रेंडली हो जाए, फिर से याराना हो जाए, फिर से दोस्ती हो जाए, ऐसा चाहता है। They started at each other for a while, and just as Swaminathan was beginning to put on a sweet friendly look, Somu's expression hardened and he turned away. और जैसे ही क्या होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ स्टेयर्ड, घूरते हैं at each other, और कुछ ही समय में, and just as Swaminathan was beginning to put a
जैसे ही स्वामीनाथन अपने चेहरे पर एक अच्छी सी फ्रेंडली दोस्ताना स्माइल अपने लिप्स पर लाने ही वाला होता है, तभी सोमू का जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, जो हाव भाव है, वो बदल जाते हैं और वो वहां से टर्न होकर के चला जाता है, मुड़ करके वापस चले जाता है। कितना बुरा लगता होगा उस समय जब कोई आपका दोस्त, आपका अपना जिगरी यार ऐसा करे। सालों की दोस्ती है और छोटी सी बात पर मन मुटाव हो जाए और आप चाहते हैं कि फिर से जुड़ जाएं, सामने वाला भी चाहता है, दोनों एक दूसरे को देखते भी हैं, और अचानक से क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी है वो क्या करती है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी आपको रेस्पॉन्स ना करते हुए और गुस्से से लाल होकर के यहाँ से रिटर्न हो जाए। तब शायद हमारे मन में क्रोध भी आता है, दया भी आती है और गुस्सा भी आता है। वही क्रोध आता है, मतलब क्यों ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? अगर राजम से हमने दोस्ती कर ली या किसी फ्रेंड से दोस्ती कर ली तो क्या बुरा कर दिया? ये गलत चीज है। ये संसार है, कई लोग मिलते हैं, कई लोग बिछड़ते हैं, कई लोग जाते हैं, तो हमें इन बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन में व्यक्ति अकेले आता है और अकेले ही जाता है, तो फिर इन चीजों से दुखी होने की जरूरत क्या है? कभी भी इन चीजों से दुखी ना हो। स्वामीनाथन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वामीनाथन वॉज लॉइटरिंग इन द कंपाउंड। स्वामीनाथन अपने ही कंपाउंड के अंदर क्या कर रहा था? घूम रहा था इधर उधर। He heard familiar voices behind, turned round and saw Somu, Shankar and P the following him. उसने मिली जुली आवाज जो पहले सुनी हुई है, उस आवाज को सुना अपने पीछे से आते हुए। उसको ऐसा लगा कि कोई जो आवाज जो आ रही है वो मैं जानता हूं। वो पीछे की तरफ घूमता है, राउंड करता है और देखता है सोमू, शंकर और पी क्या है, फॉलोइंग, मतलब पीछे की तरफ चले आ रहे हैं। Swaminathan wondered whether to stop and join them or wait till they had passed and then go in the opposite direction. स्वामीनाथन क्या करता है कि वेट करता हूं, अगर ये लोग आ जाते हैं तो इन्हीं के साथ ज्वाइन कर लेता हूं। फिर सोचता है कि नहीं, ये निकल जाए आगे तो फिर मैं क्या करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाऊंगा, दूसरी दिशा में चले जाऊंगा। For it was awkward to be conscious of the stare of 3 pairs of hostile eyes behind one's ears. ठीक है, बहुत ही ऑकवर्ड था। 2 कान, 6 आंखें जो पीछे से इन्हें देख रही हैं। 2 कान केवल सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, घूर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 3 pairs of hostile eyes। 3 pairs मतलब 3 जोड़ी, 6 आंखें और 2 कान, ये सिर्फ सुन रहे थे। He believed that every minute moment of his body was being watched and commented on by the 3 followers। उसे विश्वास था कि स्वामीनाथन को अपने आप पे इतना विश्वास था कि जो भी मेरी बॉडी की मूवमेंट्स होंगी, जो भी मेरी बॉडी की हरकत होंगी, जो भी मेरा शरीर जिस प्रकार की हरकत करेगा, उससे जो 6 आंखें मुझे देख रही हैं वो पहले देखेंगी, ऑब्जर्व करेंगी और उसके बाद में कोई ना कोई कमेंट जरूर करेंगी। मेरे हर एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही है। स्वामीनाथन को ऐसा लगने लगा। He felt that his gait was showing unfavorably in their eyes। ठीक है, उसे महसूस हुआ कि मेरा आना या मेरा दिखना इनके लिए अनफेवरेबल है, इनके लिए फेवरेबल नहीं है, मतलब इनका पसंदीदा नहीं है, इनको नापसंद हो रहा है, ना गवारा हो रहा है और इनकी आंखों में क्या हो रहा हूं, मैं चुभ रहा। He felt they were laughing at the way in which he carried his books। उसे महसूस होता है कि जब ये अपनी बुक्स, अपनी किताबों को लेकर के जा रहे होंगे, उस समय क्या करेंगे, ये हंसेंगे। ठीक है, ये हंसेंगे। He felt they were laughing at the way। वो वहां पर जाते समय क्या करेंगे, हंस रहे होंगे, हंसेंगे। There was a slight itching on his neck। His hand almost rose, but he checked it, feeling that the scratching would be studiously watched by the 6 keen eyes। There was a slight itching on his neck। ठीक है, उसे क्या होता है, थोड़ी सी ईचिंग होती है। ईचिंग होना मतलब खुजली होती है, खुजली होना। तो यहां पर यह होता है कि उसकी नैप, मतलब गर्दन का जो पीछे वाला भाग होता है, इसे हम नैप बोलते हैं। गर्दन को हम नेक बोलते हैं, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नैप। तो देयर वाज अ स्लाइट ईचिंग ऑन हिज नैप। यहां पर स्लाइटली, हल्की सी उसे क्या होती है, ईचिंग होती है, खुजली होती है उसकी गर्दन पर। हिज हैंड ऑलमोस्ट रोज, उसका हाथ उठता ही है, लगभग उठ चुका होता है पूरा। बट ही चेक्ड इट, लेकिन वो चेक करता है।
feeling that the scratching would be studiously watched by the six keen eyes. अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करूँगा तो ऑब्वियसली अभी मैं वीडियो में यहाँ पर कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि सर का हाथ पीछे और कुछ ना कुछ किया जा रहा है, तो वो जो 6 आंखें जो टकटकी लगाए देख रही हैं उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर ईचिंग हो रही है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, खुजली कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं कहीं पर आपकी कक्षा में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर मान लीजिए कि सिर में खुजली होती है तो मैं ऐसे 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 करने में थोड़ा सा मुझे संकोच होगा, भाई कैसे करूँ, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं ऐसे करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसको भी ऐसी फीलिंग होती है, वो ऐसा नहीं करना चाहता। ही वॉन्टेड टू टर्न टू हिज राइट एंड एंटर द स्कूल हॉल। अब वो क्या करना चाहता है कि राइट सीधे हाथ की तरफ टर्न लेकर के स्कूल के अंदर उसके हॉल में, स्कूल के हॉल में पहुंचना चाहता है। बट दैट वुड बी construed as cowardice. They would certainly think that he was doing it to escape from them. लेकिन फिर मन में सोचता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो इनको लगेगा कि मैं कायर हूं, मैं डरपोक हूं और मैं इनसे डर करके मैं ऐसा कर रहा हूं, सीधे हॉल में चला गया, इनसे मैंने बात नहीं करी और मैं इनसे डरता हूं और मैंने यहाँ से एस्केप करने मतलब यहाँ से पलायन करने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए सब कुछ किया। He wanted to run away, but that would be no better. He wanted to turn back and get away in the opposite direction. ठीक है, पहले वो दौड़ना चाहता था, आगे की तरफ भागना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये सही नहीं होगा। He wanted to turn back, वो फिर से पीछे की तरफ पलटा and get away in the opposite direction, और opposite direction में दूसरी दिशा की तरफ चलने लगा। But that would mean meeting them square in the face. लेकिन इसका मतलब ये था भाई उधर से वो चले आ रहे हैं और स्वामीनाथन भी इधर ही जा रहा था। अब स्वामीनाथन ने फेस पलट दिया, स्वामीनाथन इधर से आ रहा है, इधर की तरफ चलने लगा और ये लोग इस तरफ से जा रहे हैं। एक ना कहीं आकर के आमना सामना होगा, चेहरों से चेहरे टकराएंगे, फेस टू फेस मुलाकात होगी। सो हिज ओनली रिकोर्स वाज टू कीप ऑन वॉकिंग एज बेस्ट ही कुड, नॉट शोइंग दैट ही वाज कॉन्शियस ऑफ हिज फॉलोअर्स। उसने क्या करना है, उसने सोच लिया कि बेटर तो यही होगा कि सीधे चलते रहो और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे पीछे आ रहे हैं, उनकी तरफ मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आने दो, आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल कॉन्शियस होकर के चलता रहूं धीरे धीरे। The same fellows 10 days ago, what they were, यही मेरे दोस्त 10 दिन पहले क्या थे और आज क्या हैं, क्या कर रहे हैं मेरे साथ। Now what formidable creatures that had turned out to be. स्वामीनाथन was wonderstruck at the change. ठीक है, स्वामीनाथन क्या बोलता है कि फॉर्मिडेबल क्रिएचर मतलब इस तरह के जो भगवान ने रच दिए हैं, इस तरह के जीव जो हैं वो बड़े ही अजीब हैं। ये पहले क्या थे 10 दिन पहले और आज क्या हो गए हैं। और उसे बहुत ही आश्चर्य होता है इस बात पर कि कितना परिवर्तन आ गया है। माना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन इतना घनघोर परिवर्तन कि जहां पर हमारे जो दोस्त हैं वो बिल्कुल 10 दिनों में बदल ही गए, एकदम पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो गए। तो दिस इज अ रिमार्क ऑफ स्वामीनाथन ऑन फ्रेंडशिप। लास्ट पैरा ऑफ दिस पार्ट, इट वॉज बिकमिंग अनएंड्यूरेबल। अब ये असहनीय हो चुका था, बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं था। He felt that his legs were taking a circular motion and were spinning round each other when he walked. ठीक है, He felt that his legs, उसको महसूस हुआ कि जब वो चल रहा है तो उसके जो दोनों पैर हैं वो आपस में गोल गोल ट्विनिंग कर रहे हैं। मतलब ट्विनिंग के साथ चल रहे हैं, एक आगे फिर पीछे, एक आगे फिर पीछे, इस तरह से गोल गोल क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन के अंदर वो रन कर रहे हैं। It was too late to turn and dash into the school hall. अब ये बहुत देर हो चुकी है और स्कूल हॉल के अंदर जाना अब उचित नहीं है, सही समय नहीं है। देर हो गई, पहले चले जाते तो चले जाते, अब ये सही नहीं है। अब तो क्या दोस्त आ ही गए हैं, सब देख ही रहे हैं। He had passed it. वो क्या करता है, वहां से गुजर चुका होता है। Now he had only one way of escape. अब उसके पास में केवल एक ही रास्ता है यहाँ से पलायन करने का, यहाँ से जाने का, यहाँ से छोड़ने का, यहाँ से भागने का। He must run. वो क्या है, must run, दौड़ो, यहां से भागो। It was imperative. वो ऐसा सोचता ही है, imperative हो जाता है कि नहीं ऐसा करना ही चाहिए। अपने आप को क्या करता है, इस तरह का आदेश देता, आदेशात्मक हो जाता है कि चलो भागो। He tried a trick. और क्या करता है वो, एक ट्रिक को ट्राई करता है। क्या ट्रिक होती है, he paused, suddenly turned this way and that as if looking for something and then cried aloud. ठीक है,
वो रुक जाता है थोड़ी देर, पोज्ड सडनली, कुछ देर के लिए रुक जाता है, टर्न हिज वे, अपने रास्ते को बदलता है, एंड दैट एज इफ लुकिंग फॉर समथिंग, ऐसा बताता है कि मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। अभी जैसे मान लीजिए मुझे आपसे जी चुराना हो, मैं क्या करूँगा, अच्छा चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लिख रहा था, क्या लिख रहा था, आई डोंट नो, लिख रहा था। मतलब एज्यूम करना, सामने वालों को ये बताना कि मैं आपके लिए नहीं, अपनी कोई चीज ढूंढने के लिए आया हूँ, आपके डर से भाग नहीं रहा हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, अपनी वस्तु है, मैं आपको नहीं बताना चाहता, मैं अपने अपने तरीके से ढूंढ रहा हूँ, ऐसा वो जतन करता है। एंड देन क्राइड अलाउड, और फिर जोर से चिल्लाता है, ओ आई हैव लेफ्ट माई नोटबुक समवेयर, मैं अपनी नोटबुक कहीं ना कहीं भूल गया, दूसरों को बताने के लिए कि मैं अपनी नोटबुक कहीं ना कहीं भूल गया हूं, तो कहीं ना कहीं का घर पे भूला हूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, दौड़ते हो जाऊं पहले घर से वो नोटबुक लेकर के आऊं। सुन तो कोई रहा ही नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, कि नहीं तो अदरवाइज बाकी लोगों के लगेगा डर के भाग गया, मैं डर के नहीं भाग रहा हूं, मेरी नोटबुक छूट गई है और मैंने इतनी जोर से चिल्लाया है तो मैं जा रहा हूं। रेज्ड हिज हैंड एंड वॉज ऑफ फ्रॉम द स्पॉट लाइक अ स्टेग। ठीक है, स्पॉट लाइक अ स्टेग एक मुहावरा होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है गधे के सिर से सिंग गायब हो जाना। जिस तरह से गधे के सिर से सिंग गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार से स्वामीनाथन अपने हाथ उठाता है और वहां से गायब हो जाता है। उसने पूरी कहानी इसीलिए बनाई थी। यहां पर हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। इसके बाद है पार्ट 5 फादर्स रूम, जिसमें उसके पिताजी के रूम के बारे में विवरण दिया हुआ है। यह भी लगभग 2 से 2.5 पेज का है, लेकिन इसमें शॉर्ट लाइन्स हैं, हम इसे जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, पहले हम जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है इसे खत्म करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे लेसन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट करने के बाद में फिर हम सिल्वर बॉक्स पर आएंगे और फिर आगे हम ग्रामर के साथ में चलते रहेंगे। तो यहाँ पर इसे आपने समझ लिया है, नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियोस देख लीजिएगा, कॉपीज को कंप्लीट करते चलें और जो भी करवाया जा रहा उस वर्क को कंटिन्यू करते चलें। थैंक यू सो मच।